साई राम, मैं आपका विश्वकर्मा वास्तु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। नींद एक बड़ा वरदान है। भगवान अपने को एक अच्छा वरदान दिया अपना बैटरी को रिचार्ज करने के लिए। दिन भर काम करने के बाद आदमी थक जाएगा, उसको नींद की ज़रूरत है। खाली आदमी नहीं, हर एक जीवी को नींद की ज़रूरत है। ये भगवान का बड़ा वरदान है। ज़रा सोचो, अगर नींद नहीं लगा तो हालत क्या होगा अपना, बहुत बिगड़ जाएगा ना। तो नींद ज़रूरी है। दिन भर काम करने के बाद अपना बैटरी को रिचार्ज करने के लिए अपने को सोना पड़ेगा। नींद लगना चाहिए, अच्छा सा नींद लगना चाहिए, तभी बैटरी रिचार्ज होगा। फिर दूसरे दिन अपने को फिर से काम करने का ताकत भी रहेगा। अगर नींद नहीं लगा, समझो आदमी गया, दुनिया की बीमारी शुरू हो जाती है उनको। पहला चिड़चिड़ापन, कुछ काम करने का मन ही नहीं लगता। तो नींद बहुत ज़रूरी है। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते रहते हैं मेंटल बैलेंस खोने के बाद। कई लोग मेंटल बैलेंस खो जाते हैं ना, कई कारण से। दुनिया के डॉक्टर के पास, दुनिया के दवा इस्तेमाल करने के बाद घूम फिर के फिर मेरे पास आते। मैं जाके घर देख के, घर में थोड़ा अल्ट्रेशन सजेस्ट करने के बाद उस जगह का वाइब्रेशन के हिसाब से एक जगह सेट करके किस तरफ सर लगा के सोना, वो सब सेट करके सुलाने के बाद 3-4 महीने में लोग ठीक हो गए। मेंटल अपना बैलेंस फिर से पा लिए, फिर हेल्थी हो गया। लोगों को बुला के, जो जिसका हेल्थ सुधर गया, उसको बुला के टेस्टिमोनी दे नहीं सकते, क्योंकि अपना अपना प्राइवेसी है। किताब में, विश्वकर्मा वास्तु शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा हुआ तो ऐसा रहता। ऐसा अपने केसेस भी मिल रहे हैं, प्रैक्टिकल केसेस, केस स्टडीज़ भी ऐसे मिल रहा है। जिसको नहीं मालूम, जिसको नहीं पता है, उसको तो ये मिराकल दिखेगा, हाजिर दिखेगा। जिसको मालूम है ये शास्त्र है बस। थोड़े लोग ऐसे भी है, ऐसा भी सफ़र हो रहे, उसको नींद लगता ही नहीं, महीने भर नींद नहीं लगता, रात भर जाग के रहता। सारे लोग घर में सोते रहते, ये तो जाग के रहता। थोड़े लोग ऐसे भी है, दिन भर सोते रहते, कहीं भी थोड़ी देर 5 मिनट बैठो सोने लगते हैं। ऐसे भी कैसे, जिसको नींद नहीं लगता, उसका घर देखने के बाद वो भी घूम फिर के डॉक्टर का दवा गिवा लेके फिर मेरे पास आए। ये बताना मेरा बड़प्पन नहीं, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वास्तुशास्त्र से ऐसा भी हो सकता है करके आपको पता करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। वो घर में थोड़ा वास्तु चेंजेस करने के बाद, और जगह का वाइब्रेशन के हिसाब से सही जगह पे सुलाने से 3-4 महीने में वो भी ठीक हो गया, नींद लगना शुरू हो गया। फिर बैटरी रिचार्ज हो गया उसका। जिसको नहीं मालूम है उसको तो ये मिराकल दिखेगा। ऐसा बहुत केसेस है, प्रैक्टिकल केसेस। थोड़ा लोगों को दिन भर नहीं लगता, रात में सोने के बाद भी फिर सुबह फिर नींद, जहाँ भी बैठो फिर वहाँ नींद लग जाता। ऐसा केसेस भी वास्तु के हिसाब से ठीक करे से है। मेडिकली दिस इज दैट इज दिस, इतना कम है, वो कम है, ये कम है, दवा दी है, फिर कुछ भी नहीं हुआ उनको, रिजल्ट ही नहीं आया। क्योंकि इन्वेस्टिगेट करने के बाद, ब्लड सैंपल इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो लोग इसके कारण से नींद आते रहता हमेशा। जिसको शुगर है उसको नींद आते रहता, पर कमी हुआ ही नहीं ना। वास्तु चेंजेस करने के बाद वो आराम से नींद लगना शुरू हो गया, फिर बैटरी भी रिचार्ज हो गया उसका। आजकल एक नया केसेस मिल रहे हैं, इतने साल कभी नहीं था। क्योंकि आजकल तो पूरे फ्लैट्स का ज़माना चल रहा है, गेटेड कम्युनिटीज़, 3 बेडरूम फ्लैट्स। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा आपको, वेस्ट फेसिंग फ्लैट्स लेते हैं। ऐसा मैं बहुत सारे केसेस देखा, मैं केस स्टडीज़। वेस्ट फेसिंग फ्लैट में, वेस्ट में
मेन डोर, सामने पूरा बड़ा हॉल, राइट साइड साउथ वेस्ट नैऋत्य में एक बेडरूम, मास्टर बेडरूम, उसको लग के किचन, मास्टर बेडरूम में एक अटैच टॉयलेट आग्नेय में, उसके बगल में किचन आग्नेय में। लेफ्ट साइड नॉर्थ वेस्ट में एक बेडरूम, उसको उसका ईशान्य में एक टॉयलेट, फिर ईशान्य में एक बेडरूम, उसका नैऋत्य में टॉयलेट, नॉर्थ वेस्ट बेडरूम को ईस्ट साउथ ईस्ट का डोर, ईशान्य बेडरूम को साउथ साउथ वेस्ट डोर। बालकनी काली वेस्ट में बालकनी, सॉरी वेस्ट फेसिंग घर को ईस्ट में बालकनी। आजकल यही चल रहा, कॉपी पेस्ट, वेस्ट फेसिंग हो ईस्ट फेसिंग हो, बस खाली डोर चेंज होता, कॉरिडोर चेंज होता, प्लान तो यही है बस। कोई भी कितना भी बड़ा आर्किटेक्ट देना हो इतना ही बना रहे बस, वेस्ट और ईस्ट फेसिंग ही बना रहे ज़्यादा, नॉर्थ और साउथ तो कोई बनाता नहीं। इसी वेस्ट फेसिंग ईस्ट फेसिंग में कोई नॉर्थ फेसिंग आ गया तो एक आध तो फ्लैट्स आ जाएंगे, बट मोस्टली 99% ईस्ट फेसिंग और वेस्ट फेसिंग, खाली डोर चेंज कॉरिडोर चेंज, प्लान तो अंदर का प्लान तो यही बस। इसमें पेक्यूलियर क्या हो रहा है, क्यों बता रहा हूँ मैं इसको, थोड़ा ध्यान से सुनिए। आजकल बच्चे पढ़ के कहीं बाहर सेटल हो जा रहे, दूसरा देश में सेटल हो रहे, नहीं तो दूसरा स्टेट में सेटल हो जा रहे। अब सीनियर सिटीज़न 2 ही बचा, मियाँ बीवी, वाइफ एंड हस्बैंड, 3 बेडरूम फ्लैट। कई घर में क्या हो रहा है, सीनियर सिटीजन्स डिफरेंट बेडरूम्स में सो जा रहे हैं, क्योंकि 3 बेडरूम फ्लैट है। मिसेस नैऋत्य बेडरूम साउथ वेस्ट बेडरूम में, हस्बैंड ईशान्य बेडरूम में, नॉर्थ ईस्ट बेडरूम में। मैं कई केसेस देखा, पूछे तो बोल रहे आदत हो गया भाई, अभी सीनियर हो गए हम, आराम से हम हमारा बेडरूम में, वो उनकी बेडरूम में। जो नैऋत्य ईशान्य बेडरूम में सो जा रहा हस्बैंड, उसमें कॉट ईशान्य कोने में, सर उत्तर को या पूरब में रख के सो रहे। इससे वो आदमी का हालत ऐसा हो जा रहा, हर बीमारी, ऑलवेज सम कंप्लेंट्स, दुनिया के हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र हो रहे, बेडरूम से बाहर नहीं निकलते, एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा, काट को चिपक के सोएंगे बस दिन भर, वो भी डोर लगा के, निकलने का नाम ही नहीं बाहर, निकला तो डॉक्टर के पास जाना आना, बस फिर सो जाना। इंडाइजेशन बोलो, दुनिया के प्रॉब्लम, आदमी का हालत ऐसा हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा कि बाहर किसी से बात करना नहीं, बीवी से भी कभी बहुत कम बात करना, रूम में डोर लगा के सो जाना बस। कि ईशान्य बेडरूम ही नहीं होता है एक्चुअली, सोना ही नहीं बेडरूम में, वो हमेशा डोर खुला रख के, कार्ड भी निकाल के आराम से साउथ वेस्ट बेडरूम में दोनों को सो जाना चाहिए। अगर नहीं तो नॉर्थ वेस्ट बेडरूम एक, साउथ वेस्ट बेडरूम एक। नॉर्थ वेस्ट बेडरूम की भी क्या है, डोर गलत है, टॉयलेट भी गलत है, फिर भी चलेगा, उससे अच्छा है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ईशान्य बेडरूम में सोने से नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में थोड़ा सोना अच्छा है, डोर उसको ईस्ट साउथ ईस्ट में है, फिर भी चलेगा थोड़ा, उससे बुरा तो नहीं। नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में सोने से बुरा तो नहीं, नॉर्थ ईस्ट बेडरूम में सोने से बुरा तो नहीं नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में सोना। मेरा विनती है, नॉर्थ ईस्ट बेडरूम जैसा यूज़ नहीं करना, इट्स नॉट अ बेडरूम। आराम से दोनों एक जगह सो जाइए, नहीं तो एक साउथ वेस्ट बेडरूम और एक नॉर्थ वेस्ट बेडरूम, भले उसका डोर गलत है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, चलेगा, फिर भी उससे बुरा तो नहीं। सही रक्षा।